अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। अच्छा, ये है हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। जीबीपी यूएसडी M30 का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम चलते हैं डेली की कैंडल कल क्लोज हुई है थर्सडे की। हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये एरिया, ये कैंडल इसने यहाँ पर क्लोज दिया है, राइट। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है और इसने नीचे इस कैंडल के लो भी क्रॉस करके नीचे ही क्लोजिंग दी है। थर्सडे की कैंडल ने वेडनेसडे की कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, तो इट्स मीन कि नेक्स्ट मूव जो होगी सेल में ही होगी। अच्छा, हमने ये देखना है कि ये रिटेस्ट पॉइंट कहाँ पे बनेगा, हमारी सेल में एंट्री कहाँ पे बनेगी। हम ये देखें कि कहाँ पर कैंडल्स का ओपन हाई लो क्लोज है मेजोरिटी में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कैंडल का ओपन है और इस कैंडल का क्लोजिंग है और इस कैंडल की विक्स हैं, तो यहाँ पर भी सपोर्ट है, हमें यहाँ पर भी सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट एंट्री एरिया है। ये हमारे पास एंट्री, और यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो रहा है, राइट। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है ना सेलिंग एरिया है। और बाइंग हमने देखना है कि बाइंग कहाँ से है। अगर हम यहाँ पर देखें तो, और बाइंग एरिया अगर हम देखें तो यहाँ से बीओएस किया, ब्रेकआउट दिया और अगेन नीचे की तरफ आ रहा है जैसे, और हमारे पास बाइंग जोन यहाँ पे बन रहा है। अब हम ये कैसे देखेंगे, कैंडल वाइज देखना है तो वीकली पे जाएंगे। वीकली पे अगर हम जाते हैं तो मार्केट जो है अपना हाई क्रॉस करके आई है। वीकली कैंडल का ये हाई क्रॉस है, राइट। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सपोर्ट मिल रही है हमें। इस कैंडल का ओपन है, इस कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग है, इस कैंडल की भी क्लोजिंग ओपनिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग और लो है, इस कैंडल का भी। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ मैं 21,138 का जो एरिया है यहाँ से हम बाय लेंगे। अच्छा, हमें बाय लेने के लिए कंफर्मेशन भी चाहिए कि हमें STF छोटे टाइम फ्रेम पे हमें डिमांड एरिया चाहिए। हम डेली पे चलते हैं, H4 पे चलते हैं। तो ये हमारे पास डिमांड जोन है और नेक्स्ट ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट बाय एरिया है, यहाँ से हम बाय लेंगे यहाँ तक, ओके। और सेलिंग के लिए हमने जहाँ से देखा डेली पे देखा, ऐसे ही हमने STF डेली पहले देखते हैं कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट मिल रही है ये। तो यहाँ पर हमने STF पे डिमांड भी मस्ट ढूंढनी है, हमें मिलती है तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम M15 पर चलते हैं। हमें M15 पे ये एक एरिया मिला है डिमांड एरिया सप्लाई। सेल में जब हमने देखना है सप्लाई जोन देखना है, ये हमारे पास सप्लाई मिली और ये हमारे पास है, ओके। ये हमारे पास सेलिंग जोन है, सप्लाई एरिया है विद रेजिस्टेंस। डिमांड अगर हमें मिली है जो कि मैंने आपको बताई है वीकली हिसाब से, ये तो हमें साथ में सपोर्ट भी मिली है, ये कंप्लीट एक सपोर्ट है। ये हमारे पास डिमांड और ये सपोर्ट एरिया है। और ऐसे ही अगर हम M15 पर चलते हैं तो ये हमारे पास सप्लाई एरिया और ये कंप्लीट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। तो हम यहाँ से सेल में ट्रेड लेंगे, राइट। आई होप सो कि एनालिसिस की समझ आ गई हो कि किस तरीके से एनालिसिस करना होता है और क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड किस तरीके से वर्क करते हैं। और कैंडल वाइज हमने कैसे देखना है कि कैंडल की प्रीवियस क्लोजिंग के को मद्देनजर रखते हुए हमने कैसे एनालिसिस करना है। तो एवरी टाइम फ्रेम जो है कि मैटर करता है। छोटे टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए और बिग टाइम फ्रेम हमें जो है ना बड़ी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल की क्लोजिंग, ये सारी जो है ना क्लियर करते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।